हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आप सभी को 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हो गई है, जिसमें हम आज कक्षा तीसरी विषय हिंदी में हम आज एक पाठ 1 प्रार्थना को लिया है, जो हमारा पेज नंबर पृष्ठ क्रमांक 3 पे है। इसके हम प्रश्नों को पाठ 1 प्रार्थना के प्रश्नों को हम 1 बाय 1 हल करेंगे। इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में 4 विषय दिए गए हैं: हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण एवं गणित। तो आज हम हिंदी विषय को लिए हैं, जिसमें हम पाठ 1 प्रार्थना में सबसे पहले अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 1 हमारा, कविता के अनुसार किन बातों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है? पृष्ठ क्रमांक 2 पद 1। तो हमने कविता का वाचन किया है, कविता को पढ़ा है, प्रार्थना को हमने प्रेयर किया है। तो इसका उत्तर होगा, कविता के अनुसार छल, दम, द्वेष, पाखंड और झूठ से प्रेरणा मिलती है। प्रश्न 2, प्रार्थना कविता के चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? उत्तर है, प्रार्थना कविता के चित्र में बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, कविता में दयानिधे किसे कहा गया है? कविता में दयानिधे किसे कहा गया है? उत्तर, कविता में दयानिधे ईश्वर को कहा गया है। ये हमारे 3 प्रश्न थे अति लघुत्तरी। अब हमारा अगला पड़ाव है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 4, शक्ति शब्द से क्या आशय है? उत्तर हम लिखेंगे, शक्ति शब्द से आशय बल है, अर्थात शक्ति को हम बल भी कहते हैं। प्रश्न 5, निज आन मान मर्यादा डैश डैश या खालिस्तान अभिमान रहे पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हे प्रभु, हम अपनी आन मान और मर्यादा का ध्यान रखें और उस पर गर्व कर सके। तो हमने जो प्रार्थना किया था उस पंक्ति का ये अर्थ है। हमने शब्दार्थ भी लिखे थे और इसका भावार्थ भी याद किए थे। इसी तरह हमारा प्रश्न 6 है, कविता के अनुसार हमारा जीवन कैसे सफल होगा? उत्तर, कविता के अनुसार हमारा जीवन सेवा और उपकार करने से सफल होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। विद्यालय के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं? ये हमारा ये संपूर्ण कविता का इसमें सार आ जाएगा। तो उत्तर हम लिख सकते हैं, विद्यालय के प्रति हमारा निम्न कर्तव्य है। जैसे हमें विद्यालय में प्रार्थना करना चाहिए। अगला हमारा कर्तव्य है, हमें विद्यालय नियमित जाना चाहिए। अगला कर्तव्य है, हमें विद्यालय की साफ सफाई करना चाहिए। अगला है, विद्यालय में अनुशासन रखना चाहिए। और हमारा अगला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, हमें विद्यालय में सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो ये हमारा जो पाठ 1 है, जिसमें पेज नंबर 3 से पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 इसका हमें हल कर रहे हैं। अब हमारा मूल्यांकन 1, इसको हम हल करेंगे। अति लघुत्तरी प्रश्न है इसमें। प्रश्न 1, सुधा शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? अर्थात सुधा को और हम क्या बोलते हैं? सुधा को हम अमृत बोलते हैं। उत्तर। अब प्रश्न 2 लघुत्तरी प्रश्न है हमारा, हमें किनकी सहायता करनी चाहिए? उत्तर, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 3, अपने देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ हम अपने देश के बारे में 10 वाक्य बता सकते हैं अपने स्वविवेक से, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से। संपूर्ण कविता का सार इसमें आ जाएगा। मेरे देश का नाम भारत है, जैसे हमने पहला वाक्य हमारा हो गया, मेरे देश का नाम भारत है। दूसरा वाक्य, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। तीसरा वाक्य, भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। भारत पूरी दुनिया में एक
प्रसिद्ध देश है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की मुद्रा रुपया है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है। अगला हमारा वाक्य है हमारे देश के बारे में, अंतिम वाक्य, 10वां वाक्य, भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो इस तरह से हम 8th ग्रेड की जो पुस्तकें हमें प्राप्त हुई हैं, हम इसे हल कर सकते हैं आसानी से।